नमस्कार। साझा काव्य संग्रह, ये तीन शब्द सुनते ही आपके मस्तिष्क में स्वाभाविक रूप से एक ऐसे साझा काव्य संग्रह का चित्र उभरा होगा जिसको उस संग्रह में प्रकाशित रचनाकारों द्वारा पारस्परिक रूप से धनराशि जोड़कर प्रकाशित कराया गया हो या किसी प्रकाशक अथवा किसी संपादक द्वारा ऐसी ही नीति के अंतर्गत उसको प्रकाशित किया गया हो। परंतु आज मैं आपके समक्ष श्रेष्ठ 51 कविताएं इस साझा काव्य संग्रह को लेकर उपस्थित हूँ, जिसके प्रकाशन हेतु रचनाकार से कोई धनराशि नहीं ली गई है, बल्कि इस संग्रह की एक प्रति इस संग्रह में प्रकाशित 51 रचनाकारों को निःशुल्क रूप से उपलब्ध जो है वो कराई गई है। इस श्रेष्ठ 51 कविताएं जिसका संपादन किया है डॉक्टर शैलेश शुक्ला जी ने, से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली महत्वपूर्ण और रोचक बात यह है कि इस काव्य संग्रह में जो 51 रचनाएं, जिनमें देश और विदेश दोनों के रचनाकार हैं, प्रकाशित की गई हैं, वे रचनाएं आमंत्रित की ही नहीं गई थी प्रकाशन के लिए, बल्कि वे रचनाएं प्रसारण के लिए आमंत्रित की गई थी। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। इस संग्रह में जो देश विदेश के 51 रचनाकार छपे हुए हैं, उन रचनाकारों से उनकी रचनाएं गत वर्ष आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अटल काव्य लेखन प्रतियोगिता हेतु आयोजित की गई थी। और ये जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, इसमें जो रचनाएं चयनित की गईं, उन रचनाओं का प्रसारण होना था भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे और जो एक बहुत मर्मस्पर्शी कवि भी थे। उनके जन्म दिवस पर गत वर्ष 25 दिसंबर को होने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हेतु उनका जो है वो प्रसारण होना था। परंतु उस प्रसारण के मध्य जो सम्मिलित थी, वो थी हिंदी की एक बहुत समर्पित साधिका डॉक्टर सुजाता उपाध्याय जी। डॉक्टर सुजाता उपाध्याय जो हैं वो सिक्किम विश्वविद्यालय में उद्यानिकी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और जब उन्होंने इस संग्रह में प्रकाशित रचनाओं को इस संग्रह में जो उस समय जो प्रसारित हो रही थी उन रचनाओं को सुना, तो उन्होंने घोषणा की कि इस प्रसारण में जो 51 कविताएं हमारे समक्ष आ रही हैं, उन्हें यदि प्रकाशित किया जाता है तो उसकी सारी धनराशि वे उपलब्ध कराएंगी या वे देंगी। तो यह संग्रह जो मूलतः जिसकी रचनाएं प्रसारण हेतु थी, डॉक्टर सुजाता उपाध्याय जैसी हिंदी की समर्पित साधिका के कारण एक संग्रह के रूप में हमारे समक्ष है। डॉक्टर शैलेश शुक्ला जी ने इसका संपादन किया है और ये पिछले माह जो है प्रकाशित होकर अब जो है हिंदी साहित्य जगत के लिए उपलब्ध है। तो इस काव्य संग्रह में, जैसे मैंने बताया, श्रेष्ठ 51 कविताएं, इस संग्रह की कविताएं तो मूलतः जो है मंगाई गई थी एक प्रसारण हेतु, और ये जब संग्रह छपकर आया है तो उन्हीं 51 कवियों की रचनाओं को, एक एक रचनाओं को इसमें प्रकाशित किया गया है। इस संग्रह में जैसा कि स्पष्ट है कि और जो रचनाकार हैं वो हमारे न केवल भारत के हैं, बल्कि वे रचनाकार श्रीलंका, ओमान, कतर, मॉरिशस आदि देशों के भी हैं। इस संग्रह के प्रारंभ में हमें जो एक सम्मति के अंतर्गत प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र, महासचिव विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस का एक लेख मिलता है, जिसमें वे हिंदी कविता और उसके भविष्य को लेकर और उसकी अस्मिता को लेकर बड़े सुंदर ढंग से लिखते हैं। वे लिखते हैं, इसी संग्रह में प्रकाशित सम्मति के अंतर्गत वे लिखते हैं, कभी कविताएं कवि को लिखती हैं तो कभी कवि कविताओं को। दोनों मिलकर
काव्य संवेदना को एक रचनात्मक मुकाम तक ले जाते हैं। बहुत कुछ खोजने की तलाश में ये कविताएं स्मृतियों के घने जंगलों से लेकर नदी, पहाड़, रेगिस्तान से होती हुई गांव की पगडंडियों और खेतों तक जाती हैं, साथ ही जीवन के अनेक दृश्यों को स्पर्श करते हुए भी चलती हैं। ये प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी ने अपनी सम्मति में लिखा है। इसी प्रकार से इस काव्य संग्रह में कविताओं से पूर्व कविता के निमित्त शीर्षक से एक 5-6 पृष्ठों का एक लेख मिलता है डॉक्टर श्री नारायण समीर जी का, बेंगलुरु से, जिसमें वो लिखते हैं कि कविता कला रचना है, सर्वश्रेष्ठ कला रचना। जो लोग कविता को नितांत व्यक्तिक मनोभावों की अभिव्यक्ति समझते हैं वे भूल करते हैं। और स्वाभाविक रूप से संपादकीय में डॉक्टर शैलेश शुक्ला जी का संपादकीय हमें मिलता है, जिसमें उन्होंने इसकी रचना प्रक्रिया, चयनित प्रक्रिया, ये सब के विषय में जो है बातें लिखी हैं। और उन्होंने जो है ये इसमें उम्मीद जाहिर की है कि ये कविताएं यानी श्रेष्ठ 51 जो कविताएं हैं उनको हिंदी जो काव्य जो जगत है और हिंदी का जो रचना संसार है वो पसंद करेगा। और इस बहुत सारे लोगों का वो धन्यवाद देते हुए ये बताते हैं कि इस जो कवि सम्मेलन था, जो उसका आयोजन किया गया था, वो विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस, न्यू मीडिया सृजन संसार ग्लोबल फाउंडेशन और सृजन ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय ई पत्रिका द्वारा किया गया था। इस संग्रह में जैसा कि मैंने बताया, देश और विदेश के 51 कवियत्रियों की जो है वो रचनाएं सम्मिलित की गई हैं। और उन सब की रचनाओं को यहाँ पढ़ पाना संभव नहीं है। मैं कुछ की रचनाएं पढ़ूंगा, लेकिन उनके नाम लेना जो है वो समीचीन है और दायित्व भी है मेरा कि मैं उनके नामों का उल्लेख करूं। इस काव्य संग्रह श्रेष्ठ 51 कविताओं में जो रचनाकार हैं वे हैं डॉक्टर अनीता सिंह, डॉक्टर सम्राट सुधा, मैं स्वयं, वंदना जैन, राहुल आदर्श, डॉक्टर स्मृति आनंद, पूर्णिमा सिंह, रागिनी मलिक, संदीप सरस, मुनिराज हरिशंकर जोशी, वंदना पुंताम्बेकर, नलिन खोईवाल, ऋषिदेव तिवारी, राजपाल यादव, डॉक्टर राजेश्वर उनियाल, सीमा सचदेव, अनुराधा के, कमल किशोर, ताम्रकार काश, राजेश्वरी जोशी, वृंदावन राय सरल, सुधीर बादल, प्रज्ञा उपाध्याय, समीधा वर्मा, के राजपूत, सुनंदा तिवारी, फरहत परवीन, महादेव एस कोलूर, DK सिंह, डॉक्टर अमरकांत कुमार, सुनीता आर्य नायक, शालिनी वर्मा, मनिंदर कुमार सिंह, नारायण सिंह निर्दोष, वंदना जैन, अविनाश कुमार राव, शिवमंगल सिंह, डॉक्टर रतन कुमारी वर्मा, डॉक्टर वारिजा गुणसेना, पोपट भावराव बिरारी, नीलम सिंह, अभिषेक टोंगिया, अजय कुमार पांडे, नेहा शर्मा, डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा सुदीप, मदन मोहन शर्मा सजल, कल्पना जैन इंदू, गजराज सिंह, डॉक्टर मीनू पाराशर, रितेश कुमार तिवारी, साधना मालवीय, विराट, प्रेरणा आर्य नायक और मनीषी मित्तल। तो इस प्रकार ये देश और विदेश के 51 रचनाकार इस सुंदर काव्य संग्रह श्रेष्ठ 51 कविताएं इसमें जो है वो सम्मिलित हैं। इस संग्रह की रचनाएं वैश्विक स्तर पर सृजन के जो सरोकार हैं उनको अभिव्यक्त करती हैं। इसमें एक रचना मिलती है डॉक्टर स्मृति आनंद जी की, उसमें वो बाजारवाद पर चोट करती हुई लिखती हैं, काले घेरों में कैद उन आँखों में तुम्हारी वेदना के लिए तब न होगा पानी, क्योंकि वह मर चुकी होगी, सदियों पहले उसकी हो चुकी होगी हत्या। तो बड़े मर्मस्पर्शी रूप से स्मृति आनंद जी लिखती हैं। इसी प्रकार जो हमारे आराध्य हैं उन जैसा बनने के प्रयासों का आह्वान जो है वो ऋषिदेव तिवारी जी अपनी रचना में करते हैं। वे लिखते हैं, निंदित कर्मों के बीच फंसे सत्कर्मों के अभिराम बनो, तुम राम नहीं बन सकते तो कण के एक भाग सा राम बनो।
तो ये एक बड़ा सुंदर आह्वान है उनका, ऋषि देव तिवारी जी का, कि हम अपने आराध्यों के गुणों को अपने अंदर समावेशित करें, वही उनके प्रति हमारी वास्तविक श्रद्धा होगी। एक कविता में इसी प्रकार अजय कुमार पांडे जो हैं वो लिखते हैं देश के लिए, वो देश की अस्मिता और देश के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करते हुए लिखते हैं, देश नहीं होता केवल राजमार्ग से गांव तक, देश नहीं बनता है केवल अट्टालिकाओं की छांव तक। तो देश तो उसके समस्त भूभाग और उसके समस्त वर्गों के लोगों का होता है, वह किसी वर्ग विशेष का नहीं होता। इसका चित्रण अजय कुमार पांडे जी ने अपनी इस रचना में किया है। मनीषी मित्तल की एक बड़ी सुंदर कविता मिलती है जिसमें, इस संग्रह में, जिसमें उन्होंने भारत के पुरातन जो महिमा है और उसकी जो महत्ता है उसको प्रकट किया है। मनीषी मित्तल जो हैं वो लिखती हैं, कर प्रयास भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, अखंड भारत का कर निर्माण राम राज्य फिर से लाना है। तो बड़ी सुंदर कल्पना मनीषी मित्तल करती हैं कि हम एक ऐसा राज्य लाएं जिसमें सबके लिए समानता हो और हमारा देश फिर आर्थिक रूप से वैसा ही विकसित हो जैसा वो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था। इसी संग्रह में मेरी एक कविता है, डॉक्टर सम्राट सुधा मेरी अपनी एक कविता है कि जो कोरोना काल में अपने घर लौटते प्रवासियों की जो पीड़ा है उसको वो उजागर करती है, और कुछ पंक्तियाँ उसकी प्रस्तुत हैं। मैंने उससे दुखड़ा पूछा, आंखें उसकी उबल गईं, भीतर की जिज्ञासा मेरी मरु बनी और सिमट गई। मैंने काम काज का पूछा, गला उसका रुंध गया, बिना कहे वो सारा कहकर कहना था जो चला गया। तो ये जो संग्रह है, ये श्रेष्ठ 51 कविताएं, ये वर्तमान हिंदी साहित्य में जो वैश्विक सोच है उसको बहुत सशक्त रूप से हमारे समक्ष उपस्थित करता है। और जैसा कि मैंने कहा कि इस संग्रह को प्रकाशित करने की भावना तो कोई रही नहीं थी, क्योंकि ये तो प्रकाशन हेतु तो इसकी रचनाएं आमंत्रित की ही नहीं गई थी, लेकिन क्योंकि इस संग्रह की कविताएं इतनी सशक्त हैं कि वे रचनाएं जो वस्तुतः श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कवि सम्मेलन में प्रसारण हेतु चयन के बाद वह भी आमंत्रित की गई थी, वे इस संग्रह से जुड़े लोगों डॉक्टर शैलेश शुक्ला और उनकी पूरी संपादकीय टीम की निश्चल भावना के कारण, प्रभु की अनुकंपा से डॉक्टर सुजाता उपाध्याय जी उसकी निमित्त बनी इसके प्रकाशन की, और आज यह सुंदर काव्य संग्रह श्रेष्ठ 51 कविताएं के रूप में डॉक्टर शैलेश शुक्ला द्वारा संपादित होकर हमारे समक्ष है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतने सुंदर काव्य संग्रह का हिंदी का सुधी पाठक स्वागत करेगा और इस भावना से पढ़ेगा कि जो छल कपट से दूर रहकर प्रयास किए जाते हैं उन्हें ईश्वर की किस प्रकार से कृपा मिलती है। इस संग्रह की कविताएं वैश्विक स्तर पर कवियों की सोच, उनके मनोविज्ञान और उनके सृजन को स्पष्ट करती हैं। यह इस सदी का, अब तक का, मैं समझता हूँ कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है जिसके प्रति हिंदी जगत जो है वो बहुत श्रद्धा और स्नेह से अग्रसर होगा। यह वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो कृपया इसको जो है लाइक, शेयर और कमेंट्स और सब्सक्राइब जो है वो अवश्य कीजिए। इस वीडियो की प्रस्तुति का मुख्य उद्देश्य निश्चल भावना से किए जा रहे प्रयासों को, हिंदी साहित्य में जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको उपस्थित करना है, ताकि हम ये जानें कि सृजनात्मकता केवल और केवल जब निश्चल रूप से की जाती है तो वह ऐसे संग्रह के आने का हेतु बन जाती है। इसी भावना के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर मिलते हैं किसी जानकारी परक किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।